श्रीमद् भागवतम अध्याय 9 स्कंद 3 सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि आप कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कल्मश से सर्वदा मुक्त है और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। हे प्रभु, मैं आपके सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो यदा कदा परिवर्तन होता है और ना अंतरंगा शक्ति में कोई हास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया गया कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपका सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना बधा है वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंधि को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्वमंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। हे महान कर्ता, मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल काम इच्छाओं तथा दुसह्य क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह अपनी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पाश से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस आध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाठ बाट से
तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। हे प्रभु, किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। मैं उन परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। उनका विभेदित नहीं किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार, गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आप लोग रूपी वृक्ष की जड़ है। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को 3 तनों के रूप में मुझ, शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन, पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकाला है और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवत्ती रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो 2 परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, मनुष्येतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कल्मश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती हैं, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की सैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब यह ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। जब आपकी नींद टूटी है, तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खिल गए हैं। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है, और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हो, जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो भगवान को प्रिय हैं। भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हो, क्योंकि इस तरह मैं श्रेष्ठा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं, तो उस नाभि रूपी झील से जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय
मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। भगवान जो कि परम है और जो सबसे प्राचीन भी है, अपार कृपालु है, मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजनाएं बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो ना ही चिंतित। तुम मुझसे मांग रहे हो वो पहले ही दिया जा चुका है। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांत का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सर्जनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड और सारे जीव हैं। तुम मुझको सारे जीवों में और ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार से मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। जब तुम स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगी तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। चूंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने का तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाएगी। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थित रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से गे नहीं हूं, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तक तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, वह सब तुम मेरी अहेतु की कृपा से ही समझो। मेरे दिव्य गुण जो सांसारिक लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, ज्ञान, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने पर चरम लक्ष्य मेरा तुष्टि का आवाहन करना ही है। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरुक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरुक्त होना चाहिए। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की ही तरह पूर्ण वैदिक ज्ञान से सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम अध्याय 10 सृष्टि के विभाग। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि,
कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने अंतर ध्यान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था, अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोगों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा जी कमल कोश में प्रविष्ट हुए और चूंकि वह सारे ब्रह्मांडों में फैला हुआ था, अतः उन्होंने ब्रह्मांड के 3 विभागों में उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान की अहेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के सर्वोच्च पुरुष हैं, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके नित्य काल का वर्णन करें जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण हैं? कृपा करके हमसे विस्तार से कहे। मैत्रेय ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में भी इसी तरह रहेगा। उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो गुणों की अन्योन्य क्रियाओं के फल स्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है, 9 प्रकार की अन्य सृष्टियां भी है। नित्य काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्यों के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। 9 सृष्टियों में पहले सृष्टि महत्व तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें भौतिक घटक भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रिया शक्ति का सृजन। 5वीं सृष्टि सतोगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, जिसका सार समाहार मन है। 6ठी सृष्टि जीव की अज्ञानतापूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। उपयुक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे उन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो जो रजोगुण के अवतार हैं और सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है। 7वीं सृष्टि अचर प्राणियों की है, जो 6 प्रकार के हैं। फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं नालीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं और फल फूल वाले वृक्ष। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है। वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। 8वीं सृष्टि निम्नतर जीव योनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में भी कुछ स्मरण रखने में अशक्य होती हैं। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, सूकर, नील गाय, हिरन, मेढा तथा ऊंट, ये सब 2 खुरों वाले आते हैं। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, शरभ, भैंसा तथा चवरी गाय, इन सबों में केवल 1 खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं।
कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोसाप इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। ये पंचनख अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। कंक, गीद, बगुला, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चक्रवात, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। मनुष्यों की सृष्टि क्रमानुसार 9वीं है। यही केवल एक ही योनि ऐसी है जो अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्यगण दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं, जो पूर्ण वर्णित प्राकृत सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध, चारण तथा विद्याधर, भूत, प्रेत तथा पिशाच, किन्नर, अति मानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि। ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के विभाग नामक 10वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।